आज सचिवालय के संवाद कक्ष में जातीय गणना और आरक्षण का दायरा बढ़ाने को लेकर लिए गए निर्णय पर सरकार की तरफ से जवाब देने के लिए बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव मीडिया के सामने आए, जहां उन्होंने सरकार की तरफ से किए गए कार्यों की चर्चा करते हुए कहा कि हमारी सरकार ने काफी ऐतिहासिक काम किया है। जब यह डेटा पेश किया गया तो अब हम लोग यह सोच रहे हैं कि आगे क्या होगा। हम लोग बेरोजगारी और गरीबी से लड़ने वाले सरकार हैं। ऐसे में जो आंकड़ा आया है उससे स्पष्ट हो गया है कि राज्य में हर जाति में से लोग गरीब हैं। स्वर्ण जाति के लोग भी काफी गरीब हैं। ऐसे में सीएम साहब ने सत्र में यह निर्णय लिया, आरक्षण की सीमा बढ़ाया जाए, और आज यह काम हुआ है। वहीं तेजस्वी ने पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इतनी दफा विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर चुके हैं, लेकिन पीएम सुनते तक नहीं। तो उन्हें इस बार का कहना है कि अब आप साफ बता दीजिए कि आप लोग बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे या नहीं। यदि आप देंगे तो अच्छी बात है, और यदि आप नहीं देंगे तो यह बात आप पब्लिक डोमेन में रख दीजिए, ताकि हम लोग अपने हिसाब से बिहार के विकास के लिए जो भी हो सके वह कोशिश कर सकें। सभी लोगों का इस प्रेस वार्ता में आप लोगों का स्वागत करते हैं। और जैसा माननीय वित्त मंत्री जी ने विस्तार पूर्वक जो है आप लोगों के समक्ष जो है बातें रखी हैं, मैं भी अपनी बात को आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। देखिए, बिहार ने हमेशा देश को दिशा दिखाने का काम किया है, और हम लोगों की शुरू से ही मांग रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी की, हम सब लोगों की रही थी कि देश भर में जातीय जनगणना होनी चाहिए। हम सब लोग, सभी दल के लोग जो है प्रधानमंत्री जी से मिले, लेकिन वहाँ से कुछ हुआ नहीं। तो तय यही किया गया था कि हम लोग अपने बलबूते राज्य सरकार जो है कराएंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दिया जाता है कि एक ऐतिहासिक दिन जो 2 अक्टूबर का रहा, जो बापू का जन्मदिन हम लोग मनाते हैं, उस दिन जातीय आधारित गणना, जाति की क्या स्थिति है, वो जो है सरकार द्वारा पेश किया गया। और जब विधानसभा के सत्र पिछला चल रहा था तो पूरा रिपोर्ट जो है आप लोगों के समक्ष जो है रखा गया। उसमें शैक्षणिक भी है, आर्थिक स्थिति भी है, सामाजिक स्थिति भी है। और बिहार एक पहला राज्य बनकर के आया जिसका खुद का साइंटिफिक डेटा जो है किसी राज्य के पास नहीं है, बल्कि बिहार एक ऐसा राज्य है जिसके पास खुद की आबादी की पूरी जानकारी है। और आज के दिनों में साइंटिफिक डेटा होना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम चिन्हित कर पाएँ, पहचान कर पाएँ कि कौन लोग हैं जो अंतिम पायदान पर खड़ा परिवार है, कौन समाज है। तो ये डेटा आप लोगों के सामने आ ही गया था, जिसमें कि लगभग जो है आप देखिएगा कि इसमें स्थिति जो है सारी स्पष्ट कर दी गई है। तो अब आंकड़ों में ज़्यादा जाना नहीं चाहिए, लेकिन जब पेश किया गया तो हम लोगों का सरकार की यही सोच थी कि व्हाट विल बी द नेक्स्ट, अगला हम क्या करेंगे। तो हम तो शुरू से कहते रहे हैं कि ये जो महागठबंधन की सरकार नीतीश जी के नेतृत्व में बनी है, ये गरीबों की सरकार है और सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय देने वाली सरकार है। रिस्पॉन्सिबिलिटी केवल बिहार सरकार की तो नहीं है कि बिहार के लोगों को, बिहार को आगे ले जाने की। देयर इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑल्सो ना, तो दे हैज टू शो सम कंसर्न। तो ये वित्त मंत्री जी ने क्या कहा, ये शर्त आप लगाए कि जो भी केंद्र में तभी आप समर्थन देंगे जब विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा। वो सारी बातें हमारी तो मांग ही रही है, ये जब तक नहीं मिलेगा जो रहेंगे उनसे मांगेंगे, बात खत्म। और एक बात समझ लेना है कि इनका साफ तौर पे कहना है, जो रेशियो जो है जिस हिसाब से नाम बदल देना है एक स्कीम का और जो बर्डन जो है स्टेट पे डाल देना है, तो वो कम से कम, अगर बिहार गरीब राज्य है और आप चाहते हैं दिल से कि बिहार उबड़े, और जैसा हमारे डेटा में आया है, हम क्यों पैसा चाहिए भाई गरीब को भूमि देने के लिए ना। तो क्या भारत सरकार नहीं चाहती कि बिहार के गरीबों को भूमि मिले, बिहार के गरीबों का घर बने।
तो ये बात एक और सवाल है एक मिनट आप जिन प्रश्नों को उठा रहे हैं, आप मांग करें आप जिन प्रश्नों को भी बताए, कई ऐसे मामले हैं जिनको शेड्यूल 9 में जो है वो किया गया, रखा गया है। तो हम लोगों ने यही रिकमेंड किया है कि भारत सरकार जो है, जो आरक्षण की सीमाएं हम लोगों ने बढ़ाई है, उसको शेड्यूल 9 में जो है रखा जाए। और इससे पहले भी एक राज्य जो है तमिलनाडु, उनका भी जो है पहले से 69% था, उसको भी शेड्यूल 9 में रखा गया है। तो हम लोग तो यही अब इंतजार में है कि अविलंब भारत सरकार ना सोचे ना समझे, क्योंकि आपके दल के सभी लोगों ने यहाँ सहमति जताई है और आपके दल के लोगों का तो कहना है कि और भी बढ़ा दे सरकार, तो उसमें भी साथ देंगे। तो कम से कम बिना सोचे अविलंब जो है इसको शेड्यूल 9 में रखा जाए। और दूसरी बात, जहां 2.5 लाख करोड़, जैसे वित्त मंत्री जी ने हम लोगों ने बताया, भूमिहीन को भूमि देना, गरीबों का घर बनवाना, लोगों के रोजगार में मदद करना, तो लगभग 2.5 लाख करोड़ का जो अतिरिक्त हम लोगों पर भार है वो किया जाए। हालांकि मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट ये विधानसभा में कर दिया था कि 5 साल तो लगेगा, लेकिन अगर भारत सरकार अगर विशेष मदद कर दे, विशेष राज्य का दर्जा दे दे, तो ये काम जो है 2 साल 2.5 साल में हम लोग जो है कर लेंगे, ताकि बिहार जो है गरीबी से मुक्त हो सके और अपने बिहार के लोगों के पास रोजगार हो, अपना मकान हो, अपना जमीन हो, ये हो सकेगा। और इसमें तो हम लोग सबको साथ लेकर के चल रहे, हम लोगों ने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया है, चाहे अपर कास्ट के हों, बैकवर्ड हों, ईबीसी हों, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, माइनॉरिटी के लोग, सब लोगों को साथ हम लोग लेकर के चल रहे हैं। और हम लोगों को सब लोगों के लिए काम करना है। जो बैक बेंचर ऑफ द सोसाइटी है, जो गरीब परिवार है, उनको मुख्य धारा में हम लोगों को लाने का यही लक्ष्य है। तो इसलिए कल एक ऐतिहासिक हम लोगों ने निर्णय लिया कि भारत सरकार को हम लोगों ने रिकमेंड किया है कि भाई 2 चीजों का, एक तो शेड्यूल 9 में आरक्षण जो बढ़ाया गया उसको डाल दीजिए, और दूसरा, बिहार को तो कई बार वादा भी किया गया है। हमको जहां तक याद है कि प्रधानमंत्री जी ने भी चुनाव के दौरान, उससे पहले भी कई बार कहा है कि बिहार को जो है विशेष राज्य का दर्जा वो दिलाएंगे। तो आज जो बिहार सरकार के 2 महत्वपूर्ण फैसले हैं, उसके संबंध में विशेष रूप से हम लोगों ने आपसे बात करने का निर्णय लिया है कि उन बातों को हम आपके माध्यम से बिहार की जनता को भी बताना चाहते हैं, या अगर उस संबंध में कोई बात होगी तो वो हम लोग करना चाहते हैं। इसमें सबसे पहली बात, जो बिहार सरकार और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के तरफ से बिहार के हित में और बिहार के लोगों के हित में लगातार, समझिए कि पिछले लगभग 13-14 वर्षों से उठाई जा रही है, वो है बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की बात। और ये आप सब न सिर्फ जानते हैं बल्कि आप लोग साक्षी हैं कि ये कोई बिहार की तरफ से या मुख्यमंत्री के तरफ से कोई नई बात या नई मांग नहीं है, लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य भी इसका बहुत मजबूत है। आपको लगेगा कि फिर से हम लोग क्यों शुरू कर रहे हैं, इसके भी कारण है कि आप सब जानते हैं कि अभी हम लोगों ने इस देश में न सिर्फ पहली बार
बल्कि ऐतिहासिक रूप से जो आज तक पूरे देश में कहीं नहीं कभी नहीं हुआ था, विस्तृत जातीय गणना का काम पूरा कराया है। और जैसा कि मुख्यमंत्री ने कहा था कि इसमें न सिर्फ अलग अलग जातियों के लोगों की वास्तविक संख्या का आंकड़ा निकला है, बल्कि अलग अलग व्यक्तियों एवं उनके परिवारों के सामाजिक आर्थिक स्थिति से संबंधित आंकड़े भी स्पष्ट रूप से संकलित किए गए। और ये मैं फिर से दोहराता हूं, सरकार तो कहती है कि भाई हम लोग भी पक्ष में हैं, भाजपा भी कहती है कि पक्ष में है, और जब सब लोग पक्ष में ही हैं तो 9वीं अनुसूची में नहीं डालने का भी कोई कारण नहीं होना चाहिए। कि सब लोग पक्ष में हैं तो कितने पक्ष में हैं, कितने दूर तक इस बात को मानते हैं, वो तो अब देखने की बात है। फिलहाल हम लोगों ने इन्हीं दो चीजों के लिए विस्तार से आपको अलग से बताने के लिए, जो दोनों चीजों का परिप्रेक्ष्य क्या है, हम लोगों ने आपको आमंत्रित किया है। हम समझते हैं कि आप भी इससे सहमत होंगे और आपके माध्यम से बिहार के लोगों को या देश के लोगों को हम ये संदेश देना चाहते हैं। और मुख्यमंत्री जी तो बराबर कहते हैं कि भाई बिहार ने तो कर दिया है, अब आप पूरे देश में करिए। जहां नहीं होगा वहां के गरीबों पिछड़ों के प्रति न्याय नहीं होगा, इसलिए पूरे देश में होना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ अब हम माननीय उप मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करेंगे कि अगर हमें विशेष राज्य का दर्जा मिल जाएगा तो कम से कम 40 हजार करोड़ के करीब जो राज्य का लगता है अलग अलग केंद्र की योजनाओं को ही क्रियान्वित करने में, जिसे हम केंद्र प्रायोजित योजना कहते हैं, उसमें हमारा बचत होगा। और वो बचत होगा तो हम बिहार के गरीबों के हित में योजना बनाएंगे और जितने चिन्हित गरीब परिवार, गरीब लोग हैं, उनको हम गरीबी रेखा से ऊपर उठाएंगे। इससे ज्यादा वाजिब और उचित मांग क्या हो सकती है। और हमने अपने उपलब्धियों से, अपने कार्यों के प्रदर्शन से ये हमने साबित कर दिया है कि बिहार की उपलब्धियां या प्रशासनिक सफलताएं किसी राज्य के प्रगति की जो रफ्तार है, हम किसी से कम नहीं, बल्कि कई मापदंडों पर तो हम देश में अव्वल है। तो हमने अपने उपलब्धियों, अपने प्रदर्शन की प्रामाणिकता स्थापित कर दी है। अब हम विशेष सहायता, विशेष राज्य के दर्जा के रूप में चाहते हैं, जिससे कि हम बिहार के गरीबों का कल्याण कर सके। वर्तमान प्रासंगिकता इस मांग की यही है कि अब आंकड़े से ये बात प्रमाणित हो रहा है कि बिहार को इसकी आवश्यकता है। दूसरी सरकार ने 400 करोड़ रुपए दिए। अगर पीछे की तरह की योजना चलती तो हमको सिर्फ 200 करोड़ अपना लगा के वो 600 करोड़ की योजना करते। अब जो उन्होंने 400 करोड़ दिया है, तब हमको 800 करोड़ देना पड़ेगा। इसमें कैच क्या है या हम लोगों को क्या परेशानी होती है राज्यों की, इसको आप लोगों को तो कम से कम स्पष्टता से समझना चाहिए कि योजना उनका नाम होता है, योजना का नाम उनका है, काम उनका गिनाएंगे उपलब्धि हमारी। और आप सोचिए कि 2/3 पैसा राज्य का लगेगा, वो 1/3 देके कहेंगे कि मेरी योजना है। इससे बड़ा अन्याय क्या होता है, वित्तीय अन्याय। सीधी बात। सवाल का जवाब तो मिल ही गया। हम आपके सवाल पर आ रहे थे, बीच में इधर से सवाल आ गई। आपने देखा है कि ये सवाल बिहार की जनता का सवाल है, विशेष राज्य का दर्जा। इसीलिए केंद्र सरकार में कौन सी सरकार है, उसके निरपेक्ष दोनों की सरकारें रही हैं, लेकिन बिहार का मुद्दा अस्थायी रहा है।
और ये बिहार के लोगों का मुद्दा है, जिसे हम लोग मुख्यमंत्री के नेतृत्व में आवाज उठाते रहे हैं, और जब तक बिहार के हित को न्याय नहीं मिलेगा तब तक उठाते रहे। एक इसमें नहीं नंबर 1, भोला गुप्ता, छोटू मटका टेस्टी चाय, थकान मिटाए, सुकून दिलाए, इसकी खुशबू और स्वाद करे मन को तरोताजा। एक ऐसी चाय जो एक बार पीने के बाद भूल न पाए। तो जब भी बात आए चाय की तो एक ही नाम याद आए, छोटू मटका चाय। हमारा पता है सिटी सेंटर सेक्टर 4 नियर यूनियन बैंक। कॉन्टैक्ट नंबर 8252730424। आपके शहर बोकारो के सेक्टर 4 मजदूर मैदान में हर साल की तरह इस बार भी कश्मीरी मेला ठंडी के मौसम की सौगात लेकर आया है, जो आपको सर्दियों और ठंडी हवा से रखे सुरक्षित। यहाँ आपको ठंडी के मौसम के लिए हर प्रकार के ऊनी कपड़े, कंबल, शॉल, जैकेट, बच्चों के लिए हर प्रकार के ऊनी कपड़े सस्ते और किफायती दामों में उपलब्ध हैं। कृपया हमारे यहाँ एक बार अवश्य पधारें और हमें सेवा का मौका दें। ठंडी होगी खल्लास जब है कश्मीरी मेला का साथ।